खबरों की शुरुआत मुंबई के साथ करेंगे क्योंकि जुलाई का महीना मुंबई के लिए आफत का सबब बन गया है। कैलेंडर बदलता है लेकिन जुलाई में तबाही की तस्वीर यहां नहीं बदलती है। कुछ ही घंटों की बारिश में फिर मुंबई पानी पानी दिखाई दे रही है। सड़क पर समंदर उमड़ आया है, गाड़ियां तैरने लगी हैं, ट्रेन की पटरियां डूब गई हैं, कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, घरों में पानी घुस गया है, घरों से निकलने वाले डूब डूब कर अब चल रहे हैं। फिर मुंबई बेहाल हुई, फिर मुंबई पानी पानी हुई। 3 घंटे की बरसात ने चमचमाती मुंबई को गंदे तालाब में बदल दिया। सड़कों का पता नहीं, हर तरफ पानी ही पानी है। धार इतनी तेज मानो सड़कों पर दरिया उतर आई। खड़ी गाड़ियों को न पेट्रोल की जरूरत पड़ी और न ही स्टार्ट करने की, यूं ही पानी में तैरने लगी। रात की बारिश के कारण ज्यादातर गाड़ियां सड़कों की बजाय पार्किंग में थीं, वो आधी डूब गई। बस डेपो तो टापू में बदल गए, स्टील की बेंच तक डूब गई। अंडरपास तो जैसे खो गया, ऐसा लगता है कि बारिश का सारा पानी यहीं जम गया। फ्लाईओवर तक पानी तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन नीचे इतना पानी इकट्ठा हो गया कि डूबने का पूरा इंतजाम हो। निचले इलाके तो पूरी तरह से लबालब हैं। कई घरों में पानी तक घुस गया। लगता है हर जुलाई में मुंबई का बार बार डूबना नियति है। समंदर के किनारे बसे इस महानगर को बारिश इस कदर लबालब कर देती है कि मानो शहर में समंदर उतर आया। कैलेंडर का पन्ना पलट जाता है, साल गुजर जाते हैं, तारीखें नई आ जाती हैं, लेकिन मुंबई की तस्वीरें नहीं बदलती। हर साल की वही कहानी, हर जुलाई की वही मुसीबत। मॉनसून में 3-4 बार तो मुंबई लबालब हो जाती है। आप हर समय सुनेंगे हिंद माता में जल जमाव, किंग सर्कल डूबा, साइन लबालब, मिलन सबवे पानी पानी, अंधेरी सबवे, मलाड सबवे, सब डूबे। आखिर ऐसा क्यों होता है? मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। अकेले मुंबई का बजट 2-3 राज्यों के बराबर है। अरबपतियों खरबपतियों का जमावड़ा है। मुंबई दुनिया के अमीर शहरों में शुमार होती है। फिर बार बार क्यों डूब जाती है मुंबई? क्या कभी ये तस्वीर बदलेगी? क्या कभी ऐसा होगा कि बरसात में मुंबई गंदे पानी का महानगर ना बने? लतीफ शेख और मुस्तफा शेख के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मुस्तफा शेख सीधे मुंबई से जुड़ गए हैं। मुस्तफा, जो विक्रोली में हादसा हुआ उसके रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट है और किन इलाकों में इस वक्त मुंबई के सबसे ज्यादा स्थिति खराब बताई जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो लो लाइंग एरियाज है वहां पर जो स्थिति थी वो सबसे ज्यादा भयंकर बताई जा रही थी, क्योंकि पानी का जमावड़ा उन इलाकों में सबसे ज्यादा हुआ था। मिनी क्लाउड बर्स्ट नाम दिया है जो टूरिज्म मंत्री आदित्य ठाकरे उन्होंने, क्योंकि 3 घंटे में कई इलाकों में 200 mm से ज्यादा बारिश देखी गई और कई इलाकों में जल भराव की स्थिति हो गई। विक्रोली की अगर बात करें तो 9 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है अब तक और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है। वहीं पर चेंबूर वाशीनाका जो इलाका है वो भी पहाड़ी इलाका था, वहां पर भी मलबा
हटाया जा रहा है, लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश जारी है। अभी तक जो आंकड़ा सामने आया है वो 15 लोगों की मौत का। इस वक्त मुंबई की जो स्काईलाइन है वो आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी फिलहाल मुंबई में बारिश रुकी हुई है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि एक तरह से परमानेंट विजुअल नहीं है, क्योंकि मुंबई में अभी भी कल के लिए ऑरेंज अलर्ट है। मुंबई की स्थिति कभी भी बदल सकती है, क्योंकि कल के लिए भी इतनी ज्यादा कोई वार्निंग नहीं थी, लेकिन कल रात के 11 बजे से लेकर आज सुबह 4 बजे तक जो बारिश हुई है, उस बारिश में मुंबई में हर जगह पानी के दृश्य ही नजर आ रहे थे। और उसके साथ साथ वो लोग जो बस्तियों में रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, समंदर के पास हो या फिर पहाड़ी के इलाके के पास हो, उन लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि एक साथ पानी का वजन इतना ज्यादा हो जाता है कि जो दीवारें बनी हैं उन हिल टॉप्स पे, वो टूट कर जो मलबा है वो घरों के ऊपर गिर रहा है। वाशीनाका के इंसिडेंट में भी ऐसा ही हुआ। 5 के 5 घर जिनमें ये मलबा गिरा है, लैंडस्लाइड हुआ, उनमें से कोई भी उस वक्त बच नहीं पाया। जो लोग काम के लिए रात को बाहर थे, सिर्फ वही अपने परिजनों को पहचान पाए। तो ऐसी हालत और ऐसे दृश्य मुंबई में हर साल देखने को मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आज रविवार है, वरना मुंबई की सड़कों का क्या हाल होता ये सोचकर भी डर लगता है। आखिर बार बार मानसून में मुंबई ऐसी क्यों हो जाती है, क्यों डूब जाती है? कुछ घंटों की ही बारिश में मुंबई पर क्यों ये भारी पड़ जाता है? कहां तो सिंगापुर का सपना था और कहां गंदा तालाब बन गया है माया नगरी मुंबई। फिर मुंबई पानी पानी, सड़कें दरिया बन गई। गाड़ियां बहने लगी। आधी डूब गई कारें। जहां तहां अटके ट्रक। बस डेपो बना टापू। पटरी फिर पानी पानी। डूब डूब कर जाते लोग। बीती रात मुंबई पर फिर आफत की बरसात हुई। 3 घंटों की मूसलाधार बारिश में आर्थिक राजधानी पानी पानी हो गई। मुंबई वाले सुबह जगे तो बाहर तस्वीर बदली हुई थी। घरों से निकलना मुश्किल था। राहत है कि आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, पर जिन्हें काम पर जाना है डूब डूब कर सड़कों पर निकले। डर भी था कि कहीं पता नहीं सड़कों पर कितना पानी मिल जाए। मुंबई में कल देर रात जोरदार बारिश हुई, जिसके बाद जगह जगह पर तबाही का मंजर देखा गया। कहीं पर लैंडस्लाइड हुई है, कहीं पर दीवार गिरी है। तो मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जिसमें बहुत ज्यादा पानी भर गया था। फिलहाल मुंबई में बारिश रुकी हुई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी भरा हुआ है। इस वक्त हम मुंबई के किंग सर्कल इलाके में मौजूद है। ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। अभी भी देखें यहाँ पर किस तरह से पानी भरा हुआ है। दिक्कत ये आ रही है कि जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं वो पूरी तरीके से पानी के बीचों बीच रास्ते पर फंस चुके हैं। तो जब तक ये जो ट्रक्स हैं वो नहीं निकलते तो ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो सही तरीके से नहीं चल सकता। अब बोरीवली ईस्ट का हाल देख लीजिए। सड़कों पर धार है, बहती कार है। सड़क पर पानी इतना तेज बह रहा है कि कार तैरने लगी। रात होने के कारण कारें सड़कों की बजाय पार्किंग में थीं। अब देखिए पार्क की कई कारों का मंजर। इलाके डूबे हैं। पार्किंग में खड़ी कारें आधी डूबी हैं। नाला सुपारा इलाके में बाइकें पानी में तैरने लगी। सड़कों पर उफान है। इस सैलाब में बाइकें बह रही हैं। आप बहती बाइकों को गिन सकते हैं। गांधी मार्केट का तो और भी बुरा हाल है। सड़कों पर बसें नहीं हैं, लेकिन बस स्टॉप टापू में बदल गया है। बैठने के लिए कुर्सियां पूरी तरह से पानी में समा गई। गांधी मार्केट के अंडरपास को आप ढूंढते रह जाएंगे। पार करने के लिए आपको गोताखोरी की ट्रेनिंग लेनी होगी। गांधी मार्केट के फ्लाईओवर तक पानी तो नहीं पहुंचा, लेकिन उतरते ही डूबने का पूरा इंतजाम कर दिया। कई ट्रक इसी गफलत में डूब गए, पानी में जहां के तहां फंस गए। कांदीवली में हनुमान नगर का हाल बेहाल है। गलियों में तेज धार के साथ दरिया बह रही है। गाड़ियां डूबी हैं,
लोग बचते बचाते चल रहे हैं। तालाब में तब्दील हनुमान नगर के कई घरों तक पानी पहुंच गया। लोग सामान समेटने में लग गए। गुरु कृपा इलाके में तो सड़कों पर ही कमर तक जल भराव हो गया। सड़कों पर उतरना हो तो जान हथेली में लेकर आना होगा। साइन में रेलवे प्लेटफॉर्म तक पानी आ गया। पटरियों पर दरिया निकल पड़ा। ट्रैक पानी में समा गया। पटरियों पर पानी आने के कारण 17 ट्रेनें अपने मुकाम से पहले ही रद्द कर दी गई। 8 ट्रेनें शुरू होने से पहले कैंसिल कर दी गई और 10 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया। कल सुबह 8 बजे से आज सुबह 8:30 बजे की बारिश को देखें। राम मंदिर में 260.7 मिलीमीटर, मीरा रोड में 236.5 मिलीमीटर, सांता क्रूज में 234.9 मिलीमीटर, भयंदर में 213.5 मिलीमीटर, महालक्ष्मी में 205.5 मिलीमीटर, कोलाबा में 196.8 मिलीमीटर और जुहू एयरपोर्ट में 193.5 मिलीमीटर बरसात हुई। मुंबई में खतरा अभी टला नहीं है। अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है। लतीफ शेख, मुस्तफा शेख के साथ सौरव वक्तानिया, मुंबई आज तक।